सुप्रीम कोर्ट में ये बहस चल रही है और इस पर देश में चर्चा कम हो पाई कि एक राज्य के मुख्यमंत्री पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्कुल एजेंसी को आना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री तो खुद ही बाधाबंद नहीं है। सिब्बल साहब जो ममता बनर्जी के वकील के तौर पर थे, बहुत झाड़ पड़ी उनको, बहुत डांट लगाई सुप्रीम कोर्ट में। अब चूंकि वो तो भाई काउंसिल जो खड़ा होता है उसी को कहा जाता है, ममता बनर्जी तो वहां थी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये सलाह दे रहे हैं कि ईडी को वहां भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कराना चाहिए। क्या यह बात सही हो सकती है? ऐसे में जब वो स्टेट अथॉरिटीज, वो पुलिस प्रशासन, वो राज्य का तंत्र उन्हीं मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है जो मुख्यमंत्री सीधे ईडी के कार्रवाई के बीच में रुकावट बनकर पहुंचे। भारत के इतिहास में यह कभी नहीं हुआ। थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे आस्क्ड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हाउ अ सेंट्रल एजेंसी कैन अप्रोच अ स्टेट अथॉरिटी हेडेड बाय द सीएम व्हेन इट्स कंप्लेंट इज अगेंस्ट द सीएम हरसेल्फ। कह रहे भाई राज्य में कैसे जाके वो एफआईआर करा दे या कुछ कर दे अगर उसकी शिकायत सीधे सीधे राज्य के मुख्यमंत्री के ही खिलाफ है। सिब्बल साहब बार बार कह रहे थे कि ईडी को तो यहां आना नहीं चाहिए था, सीधे वो सर्वोच्च न्यायालय में इस तरह के आरोप लेकर आ नहीं सकती, उसको तो जाना चाहिए था और वहां एफआईआर करानी चाहिए थी भारतीय न्याय संहिता के तहत। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एनवी अंजारिया, इन दोनों लोगों ने कहा कि कैसी बात कर रहे हैं, जब राज्य का मुख्यमंत्री ही वही गड़बड़ कर रहा है तो उसमें फिर क्या कर सकते हैं, उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि ये जो आरोप कहे जा रहे हैं ये मतलब ईडी का भी तो कोई अधिकार है या नहीं है, ईडी के पास भी तो कोई अधिकार है ना। और वो आगे जो कहते हैं, इफ द सीएम बार्जेज इनटू द एन ईडी इन्वेस्टिगेशन योर आइडिया ऑफ रेमेडी फॉर ईडी इज टू गो टू द स्टेट गवर्नमेंट विच इज हेडेड बाय द सीएम एंड इन्फॉर्म देम अबाउट इट एंड सीक रेमेडी। कि जो मुख्यमंत्री कूद जाती हो कार्रवाई के बीच में, फाइल लेकर चली गई, पता नहीं कौन सी पेनड्राइव लेकर चली गई, जाने क्या था, जबकि 294 में से 291 नाम सीधे सीधे ममता जी ने घोषित कर दिए एक साथ। ये ताकत है उनकी। 3 उनको अपने सहयोगी के लिए छोड़ना था, वो छोड़ दिया। और बेंच ने बहुत साफ साफ कहा इफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वो उनको ये कहा गया मतलब कि अगर कार्रवाई कर रहा है तो उसमें रुकावट नहीं डालनी चाहिए थी, और रुकावट डाली तो फिर जाहिर है कि वो वहां कैसे जा सकती है। अब सिब्बल आर्ग्यू कर रहे थे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेटिंग ए केस अंडर पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड सम अदर ऑफेंस हैज कम टू द नोटिस टू इट्स ऑफिसर्स देन द एजेंसी कंसर्न। इन दिस केस स्टेट गवर्नमेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड एज पर सेक्शन 66 ऑफ पीएमएलए। जब उनको लगा वो वाला नहीं चला तो उनका राज्य सरकार को बताकर आना चाहिए।